वज़न कम करने के सफ़र में अक्सर लोगों को जो सबसे बड़ी रुकावट पेश आती है, वो ये कि बेहतरीन ग़िज़ा खाने के बावजूद, ग़िज़ा को सही टाइम पे और सही तरीके से खाने के बावजूद भी उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आपके जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके फ़ैट लॉस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि फ़ैट कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अगर आप ये समझ लें कि इन हार्मोन्स को किस तरह कंट्रोल करना है, इनको कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, तो आपकी फैट चर्बी हफ्तों में और महीनों में कम हो सकती है। आज मैं कुछ ऐसे ही हार्मोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहला और अहम हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है जब भी आपकी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में होती है। ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है ताकि बॉडी को एनर्जी का बूस्ट मिले। इन्फ्लेमेशन को कम करता है ताकि बॉडी फटाफट हील हो। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी कॉर्टिसोल लेवल क्रॉनिकली एलिवेटेड रहते हैं, यानी कि अगर आप हमेशा स्ट्रेस ही की कंडीशन में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमेशा भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, टारगेट हैं, गोल हैं, घर में स्ट्रेस हैं, परेशानियां हैं, तो आपकी कॉर्टिसोल क्रॉनिकली एलिवेटेड रहती है। जब आपकी कॉर्टिसोल हमेशा एलिवेटेड रहती है तो कॉर्टिसोल फैट को डिपॉजिट करता है, फैट को टूटने नहीं देता। क्योंकि कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, वो फैट को जमा कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में फैट को पिघलने मत दो, क्योंकि फैट की जरूरत पड़ सकती है, एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। तो जो लोग क्रॉनिकली स्ट्रेस होते हैं उनके लिए वेट लूज करना इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि बॉडी की कॉर्टिसोल हाई है। अब कॉर्टिसोल को कैसे कम किया जाए? पहली चीज है कि आपने अपने स्ट्रेस लेवल पे काम करना है। हर रोज आप अपना ये रूटीन बना लीजिए कि सुबह 5 से 10 मिनट और शाम को 5 से 10 मिनट अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। किसी खामोशी वाली जगह पे बैठ जाएं, गहरा सांस लें, सांस को होल्ड कर रखें 5 सेकंड और फिर उसको एक्सहेल करें। लंबा सा एक्सहेल करें उसको, फिर सांस को गहरा लें, इतना गहरा सांस लें कि आपके फेफड़े बिल्कुल भर जाएं और मजीद हवा आप इनहेल ना कर सकें। होल्ड करें 5 सेकंड, उसको जो है मैक्सिमम एक्सहेल, इतना का बिल्कुल आपके लंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो जाए, सारी हवा उसमें से निकल जाए, मजीद एक्सहेल आप ना कर सकें। इस तरह गहरे गहरे सांस लेने की आदत डालें हर रोज 5 से 10 मिनट। इसको ऐसा ऐसा शुरू करें, पहले 2-4 मिनट ही एक्सरसाइज करें, फिर बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट तक करें। आप देखेंगे कि आपके कॉर्टिसोल के लेवल इससे लो होंगे। दूसरी चीज जिससे आप कॉर्टिसोल के लेवल कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज। और कौन सी एक्सरसाइज? एरोबिक एक्सरसाइज। स्किपिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, स्पॉट रनिंग, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे भागना। किसी आपको एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। अगर आप जिम में जाते हैं तो ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपकी कॉर्टिसोल का लेवल लो होगा। तीसरी चीज, स्लीप। टाइम पे सोइए और सुबह उठिए। रात को 10:30-11 बजे सो जाइए और सुबह 6, 6:30 और 7 के दरमियान उठिए। सर्कैडियन रिदम को बरकरार रखिए। देखिए आपका कॉर्टिसोल लेवल कैसे लो होता है। जब तक आपका कॉर्टिसोल लेवल नहीं लो होगा, आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल आपकी फैट को पिघलने नहीं देगा। दूसरा अहम हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है सेक्स हार्मोन है, इसका ताल्लुक लिबिडो से या सेक्सुअल एक्टिविटी से है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि टेस्टोस्टेरोन आपकी फैट को जमा नहीं होने देता। वैसे तो टेस्टोस्टेरोन मर्दों में भी प्रोड्यूस होता है और औरतों में भी स्मॉल अमाउंट में। और टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन ही है कि मसल मास को बढ़ाता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। मर्दों के अंदर आवाज़ गहरी हो जाती है, फेशियल हेयर, सर के हेयर ये जो है घने हो जाते हैं मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से। लेकिन टेस्टोस्टेरोन आपकी फैट को जो है वो पिघलाता है। और वो लोग जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनके अंदर मोटापा, खासतौर पर सेंट्रल ओबेसिटी, पेट के आसपास जो है फैट जमा हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मेरा पूरा वीडियो है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है, उसको देखिए, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन ब्रीफली, विटामिन डी के सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेने चाहिए ताकि आपकी टेस्टोस्टेरोन जो है वो अच्छी अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर रहे। दूसरी चीज़, जिंक। जिंक जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बनाती है। जिंक कौन सी चीज़ों में मौजूद है? मीट के अंदर जिंक मौजूद है, नट्स के अंदर जिंक होता है। इसके अलावा बीज जो होते हैं, सनफ्लावर के बीज हो गए, सूरजमुखी के जैसे हो गए, और तरबूज और खरबूज के जो सूखे हुए बीज होते हैं, इन सब के अंदर जिंक होता है। विटामिन डी, जिंक,
ये आप इस्तेमाल करें। अच्छा, जिंक जो है मीट के अंदर भी होता है, गोश्त के अंदर भी जिंक पाया जाता है, जिससे आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगी। तीसरी चीज़ है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉर्टिसोल को लो करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जैसे आप भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जिसमें आपके मसल बढ़े, यानी कि वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज। दोनों औरतों और मर्दों को वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई वेट आप जिम में जाकर इस्तेमाल कर लें, जिम वाली मशीनों से, या घर में आप डंबल ले लें। डंबल से हर किस्म के आपके बॉडी मसल्स आपके वर्क कर सकते हैं, शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स। और कुछ नहीं अगर आप कर सकते तो सिंपल स्क्वाट्स, यानी कि इसके ऊपर भी मेरे पूरे वीडियो मौजूद हैं, एंड पे लिंक छोड़ दूंगा। सिंपल स्क्वाट्स और पुशअप्स, दोनों औरतों और मर्दों के लिए। दिन में अगर आप 10 स्क्वाट और 10 पुशअप से शुरू करें और इसको बिल्ड करें टू 100 स्क्वाट और 100 पुशअप, तो आप देखेंगे आपका मसल मास कैसे इंक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगी, वजन कम होगा। अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन कम हो रही है तो इससे ना सिर्फ मोटापा होता है, बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मसल मास लो हो जाता है। तो अपनी टेस्टोस्टेरोन का ज़रूर ख्याल रखिए। तीसरा अहम हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन पेनक्रियास या लबलबा प्रोड्यूस करता है। जब भी आप कोई खाना खाते हैं, खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट, तो आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में जाके जब शुगर में कन्वर्ट होती है तो उस शुगर को खून से निकाल के खलियों में डाल देती है इंसुलिन, ताकि खलियों के अंदर जाके ग्रोथ हो और आपके जिस्म को जो है वो एनर्जी मिले, क्योंकि सेल्स जो हैं वो शुगर को लेते हैं और उसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब होता ही है कि अगर आप दिन में बार बार खाना खाते रहते हैं, स्नैकिंग करते रहते हैं, चुगते रहते हैं, और अगर आपका खाना कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, रोटी, चावल, पीटा, पास्ता, मीठी चीज़ें, तमाम आटा, सफ़ेद आटा, तो आपकी इंसुलिन क्रोनिकली एलिवेटेड रहती है। जिस तरह स्ट्रेस से आपकी कॉर्टिसोल हमेशा बढ़ी रहती है, इसी तरह बार बार खाना खाने से और कार्बोहाइड्रेट वाले खाने खाने से आपकी इंसुलिन हमेशा बढ़ी रहती है। इंसुलिन आपकी फैट को ना सिर्फ पिघलने से रोकती है, बल्कि फैट को डिपॉजिट करती है। बगैर इंसुलिन को कम किए आप कभी भी वेट नहीं लूज कर सकते, सेहतमंद नहीं हो सकते। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए अपने खाने की मिकदार को और टाइमिंग्स को कम कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कीजिए। इसके लिए भी लिंक मैं आपके लिए आखिर में छोड़ दूंगा। खाना सिर्फ दिन में 2 दफ़ा खाइए, स्नैकिंग बिल्कुल कम कीजिए, और कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर कम कीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो रिफाइंड होते हैं, खासतौर पर सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, ये आपकी इंसुलिन को हमेशा बढ़ा के रखेंगे। तो 2 ही इसके तरीके हैं, एक तो खाना कम कर दीजिए, दिन में सिर्फ 2 दफ़ा खाइए या 1 दफ़ा खाइए, और अगर ये नहीं कर सकते तो कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम कर दीजिए, प्रोटीन और वेजिटेबल्स और अच्छी वाली फैट खाइए। अगला और अहम हार्मोन जो मेरी नज़र में इन तमाम हार्मोन्स को आपस में मिलाता है, वो है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। लाइपेज का क्या मतलब है? वो हार्मोन जो लिपिड्स को तोड़ता है। लिपिड क्या होते हैं? फैट। तो आपका वो हार्मोन जो जाके लिपिड को तोड़ देता है, फैट को तबाह कर देता है, पिघला देता है, वो है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। आप हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को कैसे बढ़ा सकते हैं? वो तमाम चीजें करके जो मैंने आपको पहले बताई। क्या क्या चीजें हैं वो? कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए 2 तरह की, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज। अपनी स्लीप को रेगुलेट कीजिए, बगैर स्लीप के कुछ नहीं हो सकता। अपनी ग़िज़ा से प्रोसेस फूड ख़त्म कर दीजिए। डब्बों वाला फूड, मार्केटों वाला फूड, सुपरमार्केट वाला फूड, जो स्ट्रीट्स पे ठेलों पे जो तला हुआ फूड, ये तमाम प्रोसेस फूड है। प्रोसेस फूड आपके हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को तबाह कर देता है। प्रोसेस फूड को अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कीजिए, फ्रेश फूड खाइए। सब्जियां चाहे कच्ची क्यों ना हो, गोश्त को ग्रिल करके या गोश्त को उबाल के या गोश्त को मिनिमम घी या बटर में बना के अगर आप खाएंगे तो उसमें बेहतरीन फैटी एसिड आपको मिलेंगे। मछली, नट्स, दालों का सूप, ओट्स और अंडे, ये ग़िज़ा आपके हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को ऊपर करेगी और वो जाके आपके लिपिड्स को तबाह कर देगा। इन 4 हार्मोन्स को कंट्रोल कीजिए, आप देखेंगे आपके जिस्म के अंदर की दुनिया और आपकी बाहर की अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।